हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानस्थली क्लासेस। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो कि हमारी फिलॉसफी के साथ डील करते हैं। यहाँ जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है कि हमारा तन्मात्राओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा प्रकृति एवं विकृति। देखिए, सांख्य दर्शन में 25 प्रकार के तत्वों की संख्या बतलाई गई है, हम सब जानते हैं। अब इन तत्वों की संख्या बतलाने के लिए 4 मुख्य बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला हमारा बिंदु जो आता है वो हमारा प्रकृति है, दूसरा विकृति, तीसरा प्रकृति एवं विकृति और लास्ट में हमारा आता है ना प्रकृति ना विकृति। तो देखिए, तन्मात्राएं जो बतलाई गई हैं वो 5 प्रकार की हैं और इनका वर्णन तीसरे बिंदु यानी प्रकृति एवं विकृति वाले बिंदुओं पर किया गया है। इस बिंदु पर मुख्यतः 7 तत्व बताए गए हैं, जिसमें 5 तन्मात्रा हमारी हो जाती हैं और एक अहंकार तथा एक महत यानी बुद्धि। इस प्रकार 7 तत्वों की व्याख्या तीसरे बिंदु पर यानी प्रकृति एवं विकृति वाले बिंदु पर किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होता है हमारा ऑप्शन ए, प्रकृति एवं विकृति। तो देखिए, तन्मात्रा से हम जान भी लेते हैं कि कौन कौन सी तन्मात्राएं सांख्य दर्शन में बतलाई गई हैं। तो वो है हमारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध। इस प्रकार 5 प्रकार की तन्मात्राओं का वर्णन सांख्य दर्शन में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सांख्य दर्शन के सृष्टि के विकास क्रम के अनुसार प्रकृति एवं पुरुष के योग से सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति हुई है। यानी जब प्रकृति एवं पुरुष का योग हुआ तो उससे सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रह्मांड बुद्धि, जिसको हम लोग कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहते हैं। इसी को सांख्य दर्शन में महत कहा गया है, यानी प्रकृति एवं पुरुष के योग से सर्वप्रथम महत की उत्पत्ति हुई है। सांख्य दर्शन में क्या बतलाया गया है, सृष्टि के विकास के क्रम को बतलाया गया है, जिसको हम लोग सत्कारवाद सिद्धांत कहते हैं। यानी जब हम प्रकृति एवं पुरुष के योग हुआ तो हमारा महत की उत्पत्ति हुई, उसके बाद महत से अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार के बाद सत के योग से अहंकार और सत के योग से मनस की उत्पत्ति हुई और 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। अहंकार और रजस के योग से 5 महाभूत, जिसमें है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत बतलाए गए हैं, इसकी उत्पत्ति होती है। अहंकार और रजस के योग से 5 महाभूत के बाद लास्ट में आता है हमारा अहंकार और तमस के योग से 5 तन्मात्राएं, रस, सुगंध, स्पर्श, ध्वनि और दृश्य। इस प्रकार 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है। एक प्रकार से सांख्य दर्शन में सत्कारवाद सिद्धांत दिया गया है, जिसमें सृष्टि के विकास के क्रम को बतलाया गया। तो इसका हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है, सांख्य के अनुसार पुरुष तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होना रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ये सभी, यानी शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान। सांख्य दर्शन में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं, जिसे शब्द, प्रत्यक्ष और अनुमान कहते हैं। हमें अगर यदि सच्चा ज्ञान या सत्य ज्ञान या फिर कहे पुरुष तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है तो इन 3 प्रकार के प्रमाण के आधार पर हम सत्य ज्ञान की प्राप्ति या पुरुष तत्व के ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार दुख त्रय का आरंभ निम्नलिखित में से किसकी सार्वभौमिकता की स्वीकृति से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। देखिए, सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुख बतलाए गए हैं, जिसमें पहला है हमारा आध्यात्मिक, यानी आत्मा, मन और शरीर संबंधी जो दुख होता है वो आध्यात्मिकता के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है हमारा आधि भौतिक, आधि भौतिक में यानी बाह्य जगत संबंधी जो दुख होता है वो आधि भौतिक में आएगा। उसके बाद है हमारा आधि दैविक, यानी ग्रह एवं दैवीय प्रकोप संबंधी, यानी ग्रह से संबंधित जो हमारा दुख होता है वो हमारा आधि दैविक के अंतर्गत आ जाएगा। तो अगर हमें दुख त्रय का आरंभ पूछा जाए किससे होता है तो ये इन तीनों के योग से हमारा दुख त्रय यानी 3 प्रकार के दुख की उत्पत्ति होती है, जो सांख्य दर्शन में बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जैन दर्शन का कौन सा संप्रदाय महावीर स्वामी की शिक्षाओं का कठोरता से पालन करता है। देखिए, जैन दर्शन में मुख्यतः 2 प्रकार के संप्रदाय पाए जाते हैं, वो है श्वेतांबर और दिगंबर। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो महावीर स्वामी की मूल शिक्षाओं को कठोरता से पालन करने पर बल देता है। तो इसका राइट ऑप्शन होता है दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय जो हमारा है वो
मूल शिक्षाओं को कठोरता से प्राप्त करने पर, पालन करने पर बल देता है। वो दिगंबर संप्रदाय हमारा कहता है कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें घोर तपस्या करनी होगी। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन दिगंबर यानी ऑप्शन बी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस दर्शन के संप्रदायों में स्त्रियों के मोक्ष प्राप्ति के संबंध में मतभेद है। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा दर्शन है जहाँ पर स्त्रियों की मोक्ष प्राप्ति के संबंध में मतभेद है, यानी कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों की मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं नहीं होगी। तो वो कौन सा ऐसा दर्शन, तो यह सब हम जानते हैं कि जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कहता है कि उसमें 2 प्रकार के संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कहता है कि हाँ, स्त्रियों की मोक्ष की प्राप्ति जैसे पुरुषों की होगी वैसे स्त्रियों की भी हो जाएगी। लेकिन दिगंबर संप्रदाय जो कठोरता से पालन पर बल देता है, हर नियमों को कठोरता से पालन पर बल देता है, वो कहता है कि स्त्रियों को यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो उनको पुरुष के रूप में जन्म लेना होगा, तभी वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से इतनी कट्टरता और इतनी स्वाधीनता के साथ किसी भी धर्म को पालन करने पर बल देते हैं, और स्त्रियों को एक तरीके से इतना महत्व नहीं दिया जाता है दिगंबर संप्रदाय में कि वो कहा जा सके कि वो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी जैसे पुरुषों को होगी। उनको पुरुष रूप में जन्म लेना होगा तब उनकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ब्रह्मांड को देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, मनुष्य इसके बारे में आश्वस्त नहीं हो सकता। यह उदाहरण किस दर्शन से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर बात कही जा रही है ब्रह्मांड को देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमा फिराकर अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है। तो यहाँ पर बात मुख्यतः नए दृष्टिकोण की जा रही है, और नया दृष्टिकोण हमारा जैन दर्शन में बतलाया गया है कि नया दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है जो किसी भी चीज़ को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग नज़रियों को बतलाता है। जैसे कि कहा जा रहा है कि पृथ्वी को, कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी स्थिर है, कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी अस्थिर है, यानी मनोवैज्ञानिक अगर हम वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो पृथ्वी क्या है, अस्थिर है। अगर हम जीवन देने के रूप में देखें तो क्या है, पृथ्वी प्राणदायिनी है, यानी ऐसा जगह है जहाँ पर हम रह सकते हैं, हम लिविंग फॉर्म में अच्छे तरीके से सांस ले सकते हैं, रह सकते हैं, तो ये जीवनदायिनी के रूप में पृथ्वी है। तो ये कौन सा दृष्टिकोण है, किसी भी एक चीज़ को देखने के जो अलग अलग नज़रिया होता है उसको हम लोग नया दृष्टिकोण कहते हैं। जैन दर्शन में मुख्यतः इसकी बात कही गई है। तो इसका 7वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यह किस दर्शन का कथन है कि ना तो ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित कर्मकांड में सुख है और ना ही चारवाक द्वारा प्रतिपादित इंद्रिय भोग में सुख है, सुख तो इन दोनों के बीच में हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा डी बौद्ध। इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए कहा जा रहा है कि ना तो ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित कर्मकांड में, यानी जो ब्राह्मण लोग हमारे कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो उससे भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ना ही जो चारवाक दर्शन है इंद्रिय भोग पर बल देता है उससे भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति इन दोनों के बीच में जो चीज़ होती है उससे हो सकता है, जिसको हम लोग मध्यम प्रतिपदा मार्ग कहते हैं, उससे हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है, और इसका वर्णन मुख्यतः बौद्ध दर्शन में किया गया है। तो 8वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो डी है। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन जो हमारा है वो समाधि को प्राप्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। देखिए अब समाधि यानी एकाग्रता, अब एकाग्रता को यदि प्राप्त करना है तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो सही है, जिसके आधार पर हम एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें एक डायग्राम देखना होगा जिसमें बताया जा रहा है कि यदि हमें समाधि को प्राप्त करना है तो हमें सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इन तीनों का पालन करना होगा। और शील यानी सदा आचरण, अच्छे आचरण को प्राप्त करना है तो हमें सम्यक वाणी और सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका पर ध्यान देना होगा। यदि अच्छी प्रज्ञा को प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प पर का पालन करना होगा। इस तरीके से ये अष्टांगिक मार्ग हैं जिसका पालन करके हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्यतः समाधि को प्राप्त करने के लिए हमें सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, यानी ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो हमको समाधि को प्राप्त करने में सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि, इन तीनों का पालन कठोरता से करना होगा, तब कहीं जा कर के हमें समाधि की स्थिति प्राप्त होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस दर्शन की तत्वमीमांसा के संबंध में अपनी शक्ति व्यय नहीं की, यानी कौन सा ऐसा दर्शन है जिसने तत्वमीमांसा के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। तो इसका राइट ऑप्शन बौद्ध, हम सब जानते हैं बौद्ध दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो तत्वमीमांसा या ज्ञान मीमांसा या कह रहे हैं आत्मा परमात्मा
जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, इन सब के बारे में बात नहीं करता है। वो एक तरीके से मौन है, वो आत्मा परमात्मा पर बात नहीं करता, वो जगत की उत्पत्ति पर बात नहीं करता। इस तरीके से तत्वमीमांसा के संबंध में बौद्ध दर्शन एक वाहिद ऐसा दर्शन है जो पूर्णतः मौन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस दर्शन की तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं आचार मीमांसा का किसी दूसरे दर्शन द्वारा वास्तविक अनुकरण किया गया है। तो यानी बेसिकली बात यहाँ पर ये की जा रही है, कौन सा ऐसा दर्शन है जिसने अनुकरण किया है किसी एक दर्शन का। तो ये हमारा योग दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसने सांख्य दर्शन का अनुकरण किया है, उसकी तत्वमीमांसा का, उसकी ज्ञान मीमांसा का, उसकी आचार मीमांसा का, इन सब का अनुकरण योग फिलॉसफी ने किया है। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, योग विधि के अनुसार मनुष्य में ज्ञान कहाँ संचित होता है, यानी जो योग विधि है उसके अनुसार ज्ञान कहाँ पर संचित होता है, ज्ञान कहाँ पर इकट्ठा होता है, वो आत्मा में, यानी हमारी आत्मा जो होती है, जो हमारी सोल होती है, उसके अंदर हमारा ज्ञान संचित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मनुष्य सर्वशक्तिमान के अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है, अपितु माया के आवरा के कारण वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूले रहता है। यह कथन संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन शंकर का अद्वैत है। शंकर का अद्वैत कहता है कि बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि मनुष्य सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, लेकिन माया का एक ऐसा आवरण जो मनुष्य को घेर लेता है, मनुष्य को ढक देता है, जिसके कारण वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। तो इस बात का वर्णन शंकर के अद्वैत वेदांत के अंतर्गत की गई है। 14 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि वेदांत दर्शन के अनुसार वे कौन से कर्म हैं जो इस जीवन में किए जा रहे हैं कहलाते हैं। यानी वेदांत दर्शन में मुख्यतः 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है संचित, दूसरा प्रारब्ध और तीसरा संचयमान कर्म। यहाँ पूछा जा रहा है कि वे कर्म जो इस जीवन में किए गए हैं उसे क्या कहा जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे संचयमान कर्म। और दोनों को भी समझ लेते हैं, यानी जो संचित कर्म होता है वो पूर्व जन्म में किए गए कर्म से संबंधित है। प्रारब्ध कर्म जो है पूर्व जन्म में किए गए कर्म, लेकिन जिनका फल हमें अभी मिल रहा है, यानी जिनका फल इस जीवन में भोगना है, वो प्रारब्ध कर्म के अंतर्गत आता है। और जो इस जीवन में किए जा रहे कर्म होते हैं वो होता है हमारा संचयमान कर्म। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वेदांत दर्शन के अनुसार नित्य अनित्य वस्तु विवेक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, मोक्ष से, आत्मा से, श्रवण मनन निधिध्यासन से, या फिर साधन चतुष्टय से। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा साधन चतुष्टय से। देखिए, वेदांत दर्शन में भी मुक्ति की प्राप्ति के लिए 4 साधन बतलाए गए हैं, और उन 4 साधन में जो सबसे पहला साधन है, जिसे हम 4 साधन को हम लोग साधन चतुष्टय कहते हैं, उन 4 साधनों में सबसे पहला जो साधन है वो है हमारा नित्य अनित्य वस्तु विवेक। उसके बाद है भोग विरक्ति, 3rd नंबर पे आता है शम दम आदि संयम, और लास्ट में आता है हमारा मुमुक्षुत्व। यानी ये 4 साधन ऐसे हैं जिनके आधार पर हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान को असत्य मानता है। इस क्वेश्चन को समझिए, कौन सा ऐसा दर्शन है जो इंद्रिय जन्य यानी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को असत्य मानता है। तो ऐसा आदर्शवाद का कहना है कि जो हमें इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है वो परिवर्तनशील होता है और वो सत्य नहीं होता, बल्कि इस तरीके से जो आदर्शवाद दर्शन होता है वो इंद्रिय जनित ज्ञान को असत्य मानता है। इसके आधार पर, इसके विपरीत अगर हम कहें तो आदर्शवाद दर्शन चिंतन जन्य यानी मस्तिष्क से उत्पन्न, विचारों से उत्पन्न जो ज्ञान होता है उसको सत्य मानता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मटके का आकार गोल है, यह उदाहरण किस दर्शन से संबंधित हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यथार्थवाद। यथार्थवाद एक ऐसा दर्शन है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानता है, यानी मटके का आकार गोल है, हमें दिख रहा है कि हाँ मटके का आकार गोल है, उसको हम वैसा ही मान रहे हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो पदार्थ, जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही मानने वाला दर्शन यथार्थवाद दर्शन कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, थेल्स के अनुसार जगत की उत्पत्ति किस तत्व से ही हुई। तो थेल्स से एक तरीके से विचारक थे जिन्होंने कहा था कि जगत की उत्पत्ति जल से हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का पूर्ण समर्थन किस दर्शन ने किया है। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद मुख्यतः बालकों पर अधिक बल देता है, उनके विकास पर बल देता है, एक तरीके से औपचारिक शिक्षा का विरोध करता है और बालकों की स्वतंत्रता की बात करता है। तो प्रकृतिवाद दर्शन पूर्णतः बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्यवहारवाद के जनक कौन है। व्यवहारवाद को हम लोग प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद भी कहते हैं। तो मुख्यतः प्रयोजनवाद के जो जनक है वो सैंडर्स पियर्स है, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर
21 देखिए, यथार्थवादी ज्ञान मीमांसा निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्ञान की संतुति करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अनुभव आश्रित ज्ञान। यथार्थवाद में क्या किस बात पर बल दिया जाता है कि ऐसा ज्ञान जिसे हम अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त कर सकें, और अनुभव पर आश्रित ज्ञान जो होता है, यानी हम देख सकें अपने अनुभव से जो चीज़ सीखते हैं, हम जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो यथार्थवादी दर्शन में मुख्यतः सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे अच्छा प्रमाण होता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस अस्तित्ववादी का नाम इस धारणा से जुड़ा हुआ है कि मनुष्य हमेशा ही अपने पड़ोसी के साथ अंतर्द्वंद की स्थिति में रहता है और सभी सामाजिक संबंधों की परिणति कुंठा में होती है? इसका राइट ऑप्शन होगा जॉन-पॉल सार्त्रे। यानी सार्त्रे एक ऐसे अस्तित्ववादी हैं जिन्होंने सामाजिक संबंधों को पूर्णतः नकारा है, सिर्फ मनुष्य की स्वतंत्रता पर, मनुष्य के मूल्यों पर बल दिया है। तो इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दर्शन की कौन सी विचारधारा इस कथन का समर्थन करेगी क्योंकि कष्ट और दुखी दोनों ही इंसान की दौलत है और वही उसके शिक्षक हैं? अस्तित्ववादी दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो ये कहता है कि जो कष्ट होते हैं, जो हमारे सुख दुख होते हैं, उनसे वो एक तरीके से शिक्षक होते हैं, उनसे मनुष्य सीखता है। तो जो सुख दुख होते हैं वो इंसान की दौलत है, वो इंसान के शिक्षक हैं, उसके माध्यम से मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, सीख प्राप्त करता है। तो ये अस्तित्ववादी विचारधारा की देन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? तो इसका प्रकृतिवाद डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से कहीं ना कहीं संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, टैगोर और रूसो के प्रकृति संबंधी विचारों में मुख्य अंतर क्या है? अब हमें समझना होगा, टैगोर भी प्रकृतिवादी हैं, रूसो भी प्रकृतिवादी हैं, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? टैगोर ईश्वर को प्रकृति का सृष्टिकर्ता मानते थे और रूसो क्या मानते थे कि प्रकृति ही इस ब्रह्मांड को निर्मित करती है, इस ब्रह्मांड का सृष्टि का निर्माण करती है। लेकिन टैगोर जो हैं हमारे, वो ऐसा नहीं मानते थे। टैगोर किस पर विश्वास करते थे? ईश्वर पर विश्वास करते थे, भगवान पर विश्वास करते थे। वो कहते थे कि जो हमारी प्रकृति की उत्पत्ति हुई है वो भगवान के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से हुई है। लेकिन जो हमारे रूसो थे वो कहते थे कि प्रकृति ही मतलब भगवान है, प्रकृति ही सब कुछ है। तो इस तरीके से ये मेन डिफरेंस है टैगोर और रूसो में। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।